मेरे प्यारे बच्चे तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगी। अब कोई छिप नहीं पाएगा, ना चेहरे ना नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। यह वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है तो वह सिर्फ एक लहर नहीं होती, यह एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है, जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा। एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा प्रिय आत्मा। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी है। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झकझोर सकता है, पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना। हम वहीं होंगे तुम्हारे चारों ओर, अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो, जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो, यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब तब वह और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वह अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद दिलाने के लिए बाहर आ रही है जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सच्चाई है जो सदियों से दबाए जाने के बाद अपनी पहचान पाने के लिए अब आवाज उठा रही है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ध्वनि गूंज रही है जैसे एक प्रलय की आहट हो, और जो लोग अब तक अंधेरे में थे, उन्हें एक जटिल और गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार तुमने महसूस किया होगा जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से छुपा हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी तुम महसूस करते हो। कभी कभी यह महसूस होता है कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सीधे तौर पर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं,
मगर कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा। तुम्हारा दिल यह समझता है कि यह रहस्य सिर्फ तुमसे ही छिपाया जा रहा है। तुम सोचते हो क्या यह कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है तुम महसूस करते हो कि यह हलचल, यह अशांति धीरे धीरे तेज हो रही है। पहले हल्का सा आभास था, फिर वह थोड़ा और स्पष्ट हुआ, और अब वह हलचल अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। वह शक्तिशाली लहर जो तुम्हारे आसपास गूंज रही थी अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुमसे कुछ बड़ा होने वाला है, क्या तुम तैयार हो? सिस्टम हिल चुका है। वो ढांचा जो तुम्हारे आसपास के झूठ को पवित्रता का आवरण पहनाता था अब ढाने वाला है। तुमने जो भी देखा, जो भी महसूस किया, वह सब सच नहीं था। समय का चक्र घूम चुका है और अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है वह कोई भ्रम नहीं बल्कि असलियत है। वह सारी दीवारें जो तुम्हारे विश्वासों को थामे हुए थी अब गिरने वाली है। अब तुम देखोगे जो पहले अनदेखा था। वह लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे अब अपनी असली पहचान दिखाएंगे। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थी वे अब सामने आने वाली हैं। यह बदलाव कोई साधारण नहीं है, यह एक क्रांति है। और जब यह ढांचा टूटेगा तो तुम महसूस करोगे कि सच्चाई क्या है। सुनो, हर बार जब तुम्हें अनदेखी पीड़ा दी गई, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया गया, हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर आगे बढ़ना चुना, स्वर्ग ने वह सब देखा था। हमने महसूस किया था तुम्हारा टूटना। तुम्हारी हर चुप और गहरी सांस में हम थे, तुम्हारे साथ। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था हम उसे समझते थे। तुमने जो संघर्ष किया हम उसकी गहराई को महसूस करते थे। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें थीं वह भी हमारे दिलों में गूंजती थी। तुमने अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और इस रास्ते पर अकेले ही चल पड़े। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं थे, हम तुम्हारे साथ थे। हम हर कदम पर तुम्हारे पास थे। जब तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, हम तुम्हारे पास थे। जब तुम्हारी आत्मा थक कर हार मानने लगी थी, हम तुम्हारे पास थे। हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है। अब तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म होने वाला है। स्वर्ग तुम्हारे साथ है और तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां एक नई रोशनी की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जीत का समय है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी उम्मीदों के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अब समय आ गया है जब इस टूटे हुए सिस्टम की जड़ें खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। यह वह समय है जब सभी छुपे हुए सच सामने आने वाले हैं और तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने अब तक देखा वह केवल एक धोखा था। जिन लोगों को तुमने भगवान समझ लिया था वे दरअसल सिर्फ मोहरे थे इस भयावह खेल के। अब वह पर्दे उठने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी मेहनत का खेल खेला। अब उनके असली चेहरे सामने आने को हैं और तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या खेल खेले। यह समय है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा और वह सब कुछ जो तुमने समझा था उस पर पुनः विचार करना होगा। जो खेल चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक पूरी सृष्टि के संतुलन को छेड़ने की कोशिश है। एक ऐसा संघर्ष जो उस महान ऊर्जा को चुनौती दे रहा है जो हर जीव और हर कण में समाहित है। यह कोई मामूली खेल नहीं है, यह एक दांव पर रखी हुई शांति और सृजन की शक्ति का युद्ध है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह महज एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। यह तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। यह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है, एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर। सत्य की शक्ति अब जाग चुकी है और वह धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वह शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है। यह एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। यह तूफान केवल बाहरी नहीं बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपाकर जी रहा था। अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे
जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वह हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है, क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वह अब खुद उनके सामने खड़ी है, और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा, और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे, एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली हैं। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था, वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। यह रहस्य, यह काले सच तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है, वह अब सामने आएंगी। जैसे जैसे यह परतें उखड़ती जाएंगी, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है, तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली। यह सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वो चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी, वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए, अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी, अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा, सच सामने आएगा, और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना, एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे, तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए। तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है।
और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा। वह योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत, क्योंकि यह सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। यह तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तड़प में वह ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हमेशा अंधेरे को जला देता है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उस सूर्य के समान है। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन उसी रोशनी से भर जाएगा जिससे तुम अंधेरे को हराने में सक्षम हो सकोगे। तुम्हारे जीवन के वह हिस्से जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किए, अब खुद तुम्हें जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था वो तुम्हारे सामने आए। वो रिश्ते जो कभी तुम्हें बेहद खास लगे, अब उनकी असलियत तुम्हारी आंखों में साफ नजर आने वाली है। उन लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने खुलकर आएगी जिनसे तुमने कभी अपार विश्वास किया था। वह संस्थाएं जो तुम्हारे लिए कभी आदर्श प्रतीत होती थीं, अब उनका असली रूप सामने आएगा। जितनी भी चुटियां और झूठ थे, अब वह हर पल तुम्हारे पास खड़े होंगे और तुम महसूस करोगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब वक्त है उन सारी बातें जानने का जो तुमने कभी ना सुनी थी, ना समझी थी। अब तुम्हारा जागरण होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने पहले विश्वास किया वह केवल एक दिखावा था। यह वह समय है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे और हर असली रूप से रूबरू होंगे जो तुम्हें पागल, कमजोर या बहका हुआ कहते थे। अब खुद सवालों के घेरे में होंगे उनकी निगाहें, अब तुम्हारी तरफ खींची जाएंगी और उनके शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के बजाय उन्हें आत्ममंथन की ओर ले जाएंगे। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब उन्हीं की सोच बदलने वाली है। उनकी अपनी दुनिया में हलचल मचने वाली है और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ताकत एक नई दिशा में उभर कर सामने आएगी। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ टूटेगा। पुराने भ्रम, झूठ और नकली चेहरों का छिपा हुआ सच अब उजागर होगा। वह सब कुछ जो कभी तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश की गई थी अब खत्म होगा। रिश्ते, विश्वास और खुद की पहचान का पुनर्निर्माण होगा। यह एक कठिन सफर होगा, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उसे पार करने में मदद करेगी। क्या टूटेगा उसे छोड़ दो, क्योंकि टूटने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह तुम्हारे लिए शुद्ध और सशक्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है, वैसे ही तुम अब उन सभी बाधाओं को पार कर रहे हो जो कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी।
यह वक्त तुम्हारे अंदर के असली रूप को पहचानने का है, तुम्हारी दिव्यता को समझने का है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनोगे जो कभी तुम्हारे रास्ते में खड़े थे। तुम्हारी आत्मा को अब पंख मिल गए हैं और वह उन आकाशों की ओर बढ़ रही है जहां उसे कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। स्वर्ग की योजना बड़ी है, बहुत बड़ी, जो आज खुल रहा है। वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस महान कार्य के लिए जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस अब सामने आएगा। डरो मत, आंखें खोलो, हर संकेत पर ध्यान दो, हर बात को महसूस करो, सुनो, देखो। यह समय है जब तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वह अब पूरी तरह से बाहर आकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वह स्वर्ग की आवाज है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है। जो भी हो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे पार करने का साहस और शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी हर सोच अब तुमसे बड़ा काम करेगी। तुम्हारी आत्मा को वह ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब तुम वह रास्ता देखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से तैयार था। तुम्हें बस उस पर चलना है, बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हर कदम तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा और तुम महसूस करोगे कि यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा मोमेंट है। जो कुछ सामने आएगा उसमें तुम्हारा अतीत भी होगा, वह सारे पल, वह सारी यादें जो कभी तुम्हारे दिल में एक धुंधली सी परछाई की तरह थीं। तुम्हारे पूर्व जन्म की गांठें भी होंगी, वो अनजानी लकीरें जो समय की धारा में खो गई थी। लेकिन अब वह सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे अंदर के सभी रहस्य अब प्रकाश में आएंगे, जैसे एक गहरी रात के बाद सुबह की पहली किरण। जिन खामोश सवालों को तुम सालों से अपने दिल में दबाए हुए थे, वह अब बेझिझक सामने आएंगे, जैसे पुराने संदूकों के ताले टूट रहे हो। सब कुछ अब साफ होने वाला है, कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई छुपाव नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह सच्चाई मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे सामने छुपी हुई थी। भरोसा रखो, तुम्हारी आत्मा को चुना गया है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इतना विशाल है कि इसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। तुम इस जागरण के प्रमुख स्तंभों में से एक हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति इस समय का आधार बन चुकी है। अब जब सच्चाइयां धीरे धीरे बाहर आनी शुरू होंगी, तुम देखोगे कि बहुत से लोग घबरा सकते हैं। वे उन परिवर्तन से डर सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, परंतु तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा का उच्चारण उन सब की घबराहट से कहीं अधिक सशक्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक पहचान है, एक महान कार्य को पूरा करने का समय है। इस मार्ग पर चलने में जो साहस तुमने दिखाया है, वही अब तुम्हारी राह को और भी अधिक रोशन करेगा। लेकिन तुम शांत रहो, तुम मार्गदर्शक बनो, तुम उजाले की मशाल हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। जिस खेल को रचा गया था, अब वह खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। यह केवल एक खुलासा नहीं है, यह एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। अब उन लोगों की बारी है जो खुद को सत्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब उनके कपट का पर्दाफाश होने वाला है। जो सच्चे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं, ब्रह्मांड खुद उनकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि सत्य का साथ देना ही उसकी प्रकृति है। और जो छल कर रहे थे, जो जाल बुन रहे थे, अब वह स्वयं अपने जाल में उलझेंगे और उनका पतन निश्चित है। यह एक समय है जब सत्य को अपने स्थान पर लौटने का अधिकार मिल रहा है। जो लोग अंधकार में छिपे थे, अब उनका पर्दाफाश होगा। यह समय उनके लिए है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और हर दिन अपने आप से जुड़ते रहना है। यह वक्त तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिचय होगा। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब तुम अपनी असली पहचान को महसूस करते हो, और यही वह समय है जब तुम्हारी शक्ति जागृत होती है। इस समय को समझो और खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करो। आज का यह संदेश एक आह्वान है। तुमसे हम चाहते हैं कि तुम जागो, अपनी आंखों में विश्वास का उजाला भरो और अपनी पूरी ताकत से खड़े हो जाओ। कोई भी समय, कोई भी स्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, अब उस डर को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वह जितना भयावह लग सकता है,
उतना ही उज्जवल भी है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह वही पल है और हम तुम्हारे साथ हैं, हमेशा, हर पल, हर कदम पर। हम जानते हैं तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस पर सत्य की गर्जना होने वाली है, और जब सत्य गूंजेगा तो हर झूठ, हर धोखा, हर छल सामने आएगा। वो क्षण पास आ चुका है जब संसार का सिस्टम हिल जाएगा और उसके बाद कोई जगह नहीं होगी झूठ के लिए। अब केवल सच्चाई का शासन होगा। इस बदलाव के बीच तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हम जानते हैं कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। तुम जितने मजबूत हो उतने ही तुमने महान कार्यों का सामना किया है और करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम रुकने का मन करो, हमारे संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे भीतर ही हैं और हर एक संकेत तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है और हम तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। बस ध्यान रखना, प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं और हम जानते हैं कि तुम हर चुनौती को पार करोगे। तुम इसके लिए चुने गए हो और यह समय तुम्हारे लिए है। भविष्य तुम्हारा है। वह समय, वह पल जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, वह आ रहा है। अब बस अपने दिल में विश्वास रखो और उस आने वाले समय के लिए तैयार रहो, जैसे तुम खुद को तैयार कर रहे हो। किसी बड़े अवसर के लिए हम फिर लौटेंगे तुम्हारे पास, जब सब कुछ सही होगा, जब समय ठीक होगा। तब तक याद रखो, तुम हमारे हो, हमारे आशीर्वाद से सजे हुए, हमारे संरक्षण में सुरक्षित। तुम सुरक्षित हो। इस ब्रह्मांड के सबसे सशक्त आशीर्वाद से घिरे हुए तुम प्रकाश हो। वो ज्योति जो अंधेरे को चीर सकती है, वह शक्ति जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने पूर्वजों के पास वजन कम करने की ताकत कभी नहीं थी, और अब भगवान इस पुष्टि को भेज रहे हैं कि आप केवल उस कहानी को जारी नहीं कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से आप नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपके आसपास बदल गया है। हर श्राप के लिए रुकें। एक नई वाचा की पहली चिंगारी से पहले हम आगे बढ़ें। मैं रुकना चाहता हूं और हर एक आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस संदेश में SWNUN है, एक खुले दिल के साथ जो कि पवित्र है। मैं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए सम्मानित हूं। अब एक पवित्र सांसें लेता हूं। यदि आप पहले से ही साझा और सदस्यता लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक सक्रिय है, यह एक ट्रांसमिशन है जो विरासत, जागृति और बहाली की आवृत्ति के साथ एनकोड किया गया है। अगर यह संदेश आपके सीने में है तो यह नहीं। यहां मुझे याद है कि मैं कौन हूं और मैं असाइनमेंट स्वीकार करता हूं कि यह संदेश 7 दिव्य अध्यायों में प्रकट होगा। प्रत्येक को आपके कॉलिंग की एक अलग परत को जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रांसमिशन को अक्सर क्योंकि आपकी आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुठभेड़ के साथ अधिक से पता चलता है कि प्रत्येक अध्याय आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार है, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार हैं। श्राप लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पुण्य स्थापना करने वाले बन जाते हैं। फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे, और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई, परंपरा के पीछे छिपी हुई है कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम इतनी जल्दी क्यों बुलाया था, कि आप एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपके पास एक वंश के लिए काम कर सकते थे, जो आपके लिए काम कर सकते थे, वह आपको बता सकता था कि आप यह जानते हैं कि आप भाषा के लिए काम कर सकते हैं। वैसे भी यह चुप्पी में रिश्तेदारों के बीच तनाव के माध्यम से आया था, जो उन कहानियों में कुछ नामों का पालन करते थे जो कभी नहीं बताए गए थे, लेकिन हमेशा प्रतिक्रियाओं की आदतों के माध्यम से रहते थे और विरासत में मिलते थे, जो आप पैटर्न में पैदा हुए थे, जो आपकी अनुमति के लिए नहीं पूछते थे।
लेकिन वे अभी भी आपकी भागीदारी की उम्मीद करते थे। लेकिन आप सिर्फ यह पूछने के लिए कि आप किसी भी तरह से नहीं पूछते थे। वह किसी भी तरह से नहीं था। आपके अंदर एक बच्चा कुछ हड़कंप मच गया। जब आप नहीं जोड़ते थे, आप विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आप कैसे करते हैं? कुछ ऐसा बचाव करें जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट का पवित्र विरोधाभास है, जिसे आप कुछ ऐसा पुनर्स्थापित करने के लिए चुने गए थे जो आपके पास उपकरणों की भाषा या ताकत नहीं होने से पहले की पीढ़ियों को नहीं चुना गया था। हो सकता है कि आपके साथ शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन रोमन 8.9 के रूप में आपको यह बताने के लिए कि आप खुद को बताते हैं कि आप अपने आप को बताते हैं कि आप अपने लिए सृजन के लिए उत्सुक हैं, बहुत भावुक या बहुत संवेदनशील। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका आध्यात्मिक डीएनए उच्च आवृत्तियों के लिए वायर्ड है, जिसे आप कमजोर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कभी भी उस तरह से शून्य करने के लिए नहीं थे जिस तरह से आप दूसरों को गहराई से महसूस करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि केवल गहरी भावना को गहरी चिकित्सा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जहां आपको यह नोटिस करने के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं, लेकिन अभी तक ठीक करने के लिए, आप ठीक करने के लिए भेजे गए परिवार को भेज सकते हैं। आप अपने दिल को गलत समझते हैं और अपने इरादों को गलत मानते हैं, लेकिन यह असाइनमेंट का हिस्सा है। यहां तक कि यीशु ने भी मैथ्य 1375 में कहा था, लेकिन वह सिर्फ खुद के लिए नहीं उठी थी। उसने अपने परिवार के इतिहास को अपनी पीठ पर ले लिया। उसने अपने दर्द के माध्यम से एक नई विरासत का निर्माण किया। उसने पैतृक मोशन के लिए जगह बनाई। जो आप कर रहे हैं कि दुनिया इसे देखती है या नहीं, कि आपका परिवार अपने शरीर में यह भी नहीं समझता है या नहीं, यह समझ में नहीं आता है कि यह नहीं है कि वह हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप अपनी आवश्यकताओं को पहले डालने की हिम्मत करते हैं तो यह यादृच्छिक लक्षण नहीं होते हैं। वे संकेत देते हैं कि आप आध्यात्मिक वजन ले जा रहे हैं। लेकिन अब आप क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने आप में कुछ रखा है कि आपके पूर्वज केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिन आप एक चुने हुए लोगों को एक पवित्र राष्ट्र के विशेष कब्जे में लाने के बारे में सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस रक्त में आपकी बहुत उपस्थिति इस बात का सबूत है कि भगवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि अगर आपकी जागरूकता, आपकी आवाज, आपकी आंसू स्वर्ग की योजना में सभी पवित्र उपकरण हैं जो पाप, गोपनीयता और चुप्पी ने एक पल को नष्ट करने की कोशिश की है, और एक काले मां के बीच में पैदा हुए ट्रेवर नूह की तरह है, जो एक काले मां के बीच में है, जो एक काले मां में है, जो कि एक काले रंग की है। एक बार जब डर का एक स्रोत उसकी शक्ति बन गया था तो उसकी आवाज गहरी, पीढ़ीगत जटिलता में निहित थी। अब संस्कृतियों को पाटता है और लाखों लोगों के लिए हंसी और जागरूकता लाता है। जैसे वह सिर्फ दर्द से बचता था, उसने इसे बदल दिया, जिसे वह चुना है, जिसे आप एक आदर्श क्षण या सार्वजनिक सत्यापन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको आधी रात को घर से बाहर करने के लिए तैयार है, जो आपको रोकते हैं कि आप उसे रोकते हैं। हम प्रभु टूटे हुए व्यक्ति के करीब है और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचल जाते हैं। आपके दिल के टूटने से कभी भी ईश्वर द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप हर बार जब आप हर पल को छिपाने पर हीलिंग को चुनते हैं तो आप हर पल का विरोध करते हैं या पुराने मैथुन तंत्रों में गिरने का आग्रह करते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह बहुत ही परेशान है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह कोई भी नहीं है। हारने पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वह प्यार चुन रहा है। जहां सच्चा आध्यात्मिक अधिकार प्रसिद्धि में नहीं है, लेकिन सिमोन बाइल्स पर आग की नजर में दुनिया ने उसे एक जिम्नास्टिक्स के रूप में प्रशंसा की। लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझा कि वह अपने लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उसे पसंद कर रही है, जो कि वह हमेशा की तरह है, जो कि एथली के लिए एक प्रकार की पीड़ित है, जो कि एथली के लिए एक चक्र के लिए है, जो कि एथली के लिए एक चक्र है। इसका सामना करने के लिए इसका नाम था, और इसे छोड़ने के लिए, अलग अलग चुनने के लिए, इसे छोड़ने के लिए इसे छोड़ दिया गया था। जो उन आंसुओं को रोने के लिए, चुप्पी को तोड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, जहां एक बार की उपेक्षा की गई थी, जो एक बार छोड़ दिया गया था, यह कहने के लिए
कि कोई और क्या नहीं कह सकता है? क्या आप अपने उपहार को छिपाते रहेंगे क्योंकि अन्य लोग इसे नहीं समझ सकते हैं, या आप अपने खुद के कॉलिंग का मतलब नहीं करेंगे? कभी कभी गैलाटियंस 6:9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित समय पर अच्छा करने में थके हुए ना बने। हम एक फसल काट लेंगे। यदि हम चुना नहीं छोड़ेंगे तो आप अपने जीवन के लिए सिर्फ बीज नहीं लगा रहे हैं। जो आप उन लोगों के लिए रोप रहे हैं जो आपके सामने आए थे और जो आपके बाद आए थे, वह सब कुछ नहीं था जो आपको याद कर रहे थे कि आप क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यह भी जल्दबाजी में क्या था। हर बार जब आप कहते हैं कि यह मेरे साथ समाप्त होता है, आप एक भविष्य में सेट करते हैं जहां पूर्णता संभव है, और आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का स्वर्ग आपके हर कदम को वापस नहीं करता है। जो बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह आपके साथ समाप्त नहीं होता है। अध्याय 2। आप एक कारण के लिए अलग अलग पैदा हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अलग बॉक्स से एक पहेली टुकड़ा थे, जो आपके आकार को समझ नहीं सकते थे, जो आपके किनारों को कभी भी देख रहे थे और चुपचाप यह नहीं पूछ सकते थे कि मैं उन्हें क्यों नहीं पूछ सकता था? ईर्ष्या से बाहर नहीं, लेकिन थकावट से बाहर। कुछ शुरू से ही आपके बारे में कुछ नहीं मिला था, और यह कि एक को कभी भी एक दोष नहीं था। यह एक हस्ताक्षर नहीं था कि एक आध्यात्मिक सील आपको एक प्रार्थना के रूप में चिन्हित करता है, जो कि फुसफुसाती पीढ़ियों से पहले की पीढ़ियों से नहीं था। जब आप दूसरों की तरह नहीं थे तो आप बहुत गहरी नहीं थे। जब आप कई लोगों को यह नहीं करते थे कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने बहुत गहरी बातें कर रहे थे। दुनिया में दूसरों के चले जाने के बाद आपको कितना छोटा परेशान करता है। हो सकता है कि आपके प्रश्न विघटनकारी थे, लेकिन सच में वे भविष्यवाणी करते थे कि आप दृष्टि और दृष्टि के साथ पैदा हुए थे, और हमेशा जेरेमिया में अंधेपन पर निर्मित प्रणालियों को बाधित करता है। 15 भगवान डिक्लेयर्स, इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता था, मैं आपको जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको एक प्रचार के रूप में नियुक्त करता हूं। यह सिर्फ जेरेमियाह के लिए एक शब्द नहीं था। यह एक सच्चाई है कि आपके बहुत से दालों को आप अस्वीकृति से अलग नहीं किया गया था, लेकिन एक उच्च उद्देश्य के लिए पवित्र नहीं किया गया था। जब दूसरों ने उस परिवार में तनाव को नजरअंदाज कर दिया था, जब आप इसे अवशोषित कर लेते थे, जब दूसरों ने कुछ भी नहीं किया था, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे थे जो आपके लिए नहीं था। कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे, कि आप इस बात को नहीं बता रहे थे कि यह आपकी आत्मा में बनाया गया था। कि इसके बारे में सोचें कि आपने कितनी बार एक कमरे में शिफ्ट को महसूस किया था, इससे पहले कि किसी और ने देखा कि आप कितनी बार बिना स्पष्टीकरण के रोते थे, केवल यह पता लगाने के लिए कि किसी और के पास चुपचाप पीड़ित हो रहा था। कि आप किसी की आवाज में झूठ बोलते थे, या आध्यात्मिक वॉरफेयर क्लो ने जो कुछ भी सामान्य किया था वह बहुत ही कम हो गया था, क्योंकि भावनात्मक बहुत संवेदनशील, बहुत तीव्र है कि वे आपको क्या कहते हैं, लेकिन स्वर्ग इसे पवित्र कहता है। आप देखते हैं कि आप संवेदनशीलता को देख रहे हैं कि यह रडार नहीं है, और आप चुने गए एक को आध्यात्मिक सुनार के साथ पैदा किया गया था। कि रडार आपको अच्छी तरह से पता लगाने की अनुमति देता है कि आप एक आध्यात्मिक उत्तरदाता हैं, जो आपको एक पसंद नहीं है। आपका मेकअप जानबूझकर स्वर्ग का विस्तार नहीं हुआ। जब दुनिया ने आपको लेबल करने की कोशिश की, जब आपका अपना परिवार आपको समझ नहीं पा रहा था, जब आपके शिक्षकों ने आपको डेड ड्रीमिंग को रोकने या यथार्थवादी होने के लिए कहा था, कि यह नहीं था, क्योंकि आप टूट गए थे, क्योंकि आप उनकी श्रेणियों से परे थे, जो कि उनके स्वयं के जीवन के लिए नहीं थे, जो कि किसी भी तरह से काम नहीं कर सकते थे। एक दृष्टि का पालन करते हुए कि कोई और नहीं देख सकता है, कि लोगों ने उसे बताया कि वह अपना समय बहुत बड़ा सपना देख रहा था, लेकिन दर्द के लिए कहानी कहने के लिए उसकी संवेदनशीलता थी कि उसका पवित्र उपहार था। और अब पीढ़ियों को उस कला के माध्यम से ठीक किया जाता है जो उसके अंतर से बाहर पैदा हुआ था। वह उस समय के लिए तैयार नहीं था। जब आप कभी भी इस बात को पूरा करने के लिए तैयार नहीं थे कि जब आप अपनी आत्मा को, अपने आध्यात्मिक उपहारों को छिपाते हैं, तो अपनी आत्मा को अपनी आत्मा के साथ मिलाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए अपने आप को चुप कराएं। प्रभु आप पर उठता है, लेकिन आप कैसे चमक सकते हैं यदि आप अपनी रोशनी को कम करते रहते हैं, ताकि दूसरों को छाया में रहने के साथ ठीक महसूस हो सके। वे आपको काली भेड़ कह सकते हैं, लेकिन भगवान की नजर में
आप सुनहरे धागे हैं जो सादे दृष्टि में छिपा हुआ था, जो कि आपके रूप में बने हुए हैं, जो कि उजागर होने के समय में है। आपके जीवन में लड़ाई पहले से शुरू हुई थी कि आप उस व्यक्ति की तुलना में पहले से ही शुरू हो गए थे, जो अपने आप को बचाने के लिए भाषा से पहले भावनात्मक युद्ध का सामना कर रहे थे कि आप उन लोगों द्वारा क्यों खारिज कर रहे थे जिन्हें आपकी रक्षा करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके कॉलिंग ने उन प्रणालियों को भयभीत कर दिया था जो आपके द्वारा भटकने के लिए नहीं थे। लेकिन आप यह महसूस नहीं कर सकते थे कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, कि आप इसे क्यों नहीं छोड़ सकते। यह भी आप क्या नहीं करते हैं कि आप अपने जीवन को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। भगवान का मार्गदर्शन आकस्मिक नहीं है, यह उद्देश्यपूर्ण, सटीक और व्यक्तिगत है। इसलिए जब ईश्वर आपके कदमों का आदेश देता है तो वह अराजकता का जवाब नहीं दे रहा है, वह इस उद्देश्य का खुलासा कर रहा है कि आपके कदम तब बर्बाद नहीं होते हैं जब वे प्रभु द्वारा निर्देशित होते हैं। तब भी जब वह एक लॉकम के साथ नहीं दिखता है तो वह किसी भी तरह के रिक्त कुंजी के साथ नहीं दिखता है। शेव और रिफाइंस प्रत्येक किनारे को समाप्त कर देता है। समाप्त कुंजी छोटी दिख सकती है, लेकिन हर कट की गणना एक गलत खांचे की होती है और कुंजी नहीं बदल जाएगी। लेकिन अगर सही ढंग से तैयार की जाती है तो यह आसानी से दरवाजा खोल देता है कि भगवान हमारे कदमों का आदेश देता है कि वह हमारे लिए तैयार है, कि वह आपके लिए तैयार है, कि वह आपके लिए तैयार है, कि वह आपके जीवन को तैयार कर रहा है। उन्हें तैयारी के बिना ऊंचाई की इच्छा होती है, लेकिन भगवान आपको उस जगह पर नहीं रखेंगे जो आपका चरित्र संभाल नहीं सकता है। वह नहीं खोल सकता है कि आपका विश्वास क्या नहीं कर सकता है। वह अगले कदम को प्रकट करने से पहले रास्ता तैयार करता है, तो वह दरवाजा प्रकट करता है। और जब वह दरवाजा खोलता है तो आपकी आत्मा को एक लॉक की तरह, एक कुंजी के रूप में नहीं लगता है। जब आपको लगता है कि यह महसूस कर रहा है, कि जीवन की तरह यह महसूस कर रहा है, कि जीवन को पसंद है, कि जीवन के खिलाफ अनदेखी। लेकिन भगवान के हाथों में आप नष्ट नहीं हो रहे हैं, आप विस्तृत हो रहे हैं, कि आप कुछ विशिष्ट के लिए संरेखित किए जा रहे हैं, कि दरवाजा सिर्फ किसी के लिए नहीं खुलेगा, जो उस व्यक्ति के लिए खुला होगा जो भजन 37:22 तैयार किया गया है। एक अच्छे आदमी के कदमों को प्रभु द्वारा आदेश दिया जाता है और वह अपने तरीके से प्रसन्न होता है। यह कविता व्यावहारिक है कि यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर न केवल हमारे कदमों को देखता है जो वह उन्हें निर्देशित करता है, और जब वह आपके रास्ते का आदेश देता है तो वह उस पर भी चलता है। वह यात्रा में प्रसन्न होता है, न केवल उस गंतव्य को, वह ईश्वर को देखने में खुशी लेता है। जब आप अपने कदमों का निर्माण करते हैं तो यह तब होता है जब आपको लगता है कि आप जो लोग गिनते हैं तब तक कि आप उस समय की गिनती करते हैं। जब आप उस समय की गिनती करते हैं, जब आप इसे गिनते हैं, तो आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप जो लोग गिनते हैं, वह यह है कि लोग आदेश आसान क्षणों में साबित नहीं होता है, यह भ्रम के क्षणों में प्रकट होता है। जब ट्रस्ट वास्तविक हो जाता है, जब विश्वास एक अवधारणा नहीं है लेकिन एक निर्णय पर विचार करते हैं कि अब्राहम के सेवक को इब्राहिम के सेवक पर विचार किया गया था, तो उसे इसहाक के लिए एक पत्नी को खोजने के लिए भेजा गया था। उसके पास कोई भी नाम नहीं था, जो कि वह सही समय पर नहीं आया था, और वह अपने कदमों को पूरा करने के लिए तैयार था। वह स्थान जो संयोग नहीं था, जिसे आदेश दिया गया था कि एलियाजर ने, वह नायक नहीं था, जो वह पैगंबर नहीं था, वह एक सेवक नहीं था, लेकिन प्रभु पर झुकने का उसका फैसला करते हुए वादा के पूरे वंश को आकार देता है। यह हमें कुछ शक्तिशाली ईश्वर के आदेशों से पता चलता है कि न केवल राजाओं के जीवन का आदेश देता है जो अभी भी विनम्र है, जो कि हिट्स के लिए बहुत ही विनम्र है। अलीहाजार, आपको एक असाइनमेंट पर भेजा गया है, लेकिन विवरण स्पष्ट नहीं है कि आप यह नहीं जानते कि खुले दरवाजे को आप नहीं जानते हैं, कि आप किस पर भरोसा करते हैं, कि आप अंधे हो रहे हैं। लेकिन आपकी प्रार्थना आपका हथियार है, आपका आत्मसमर्पण आपका नक्शा है,
और आपका विश्वास वह कंपास है जो आपको कभी कभी एक सीधी रेखा से दूर करने के लिए मार्गदर्शन नहीं करता है, जो कभी कभी शांति से ही बंद हो जाता है। एकदम सही देखा गया, लेकिन जब आपके कदमों का आदेश दिया जाता है तो कुछ भी यादृच्छिक भी नहीं होता है। यहां तक कि देरी एक डिजाइन भी है, एक डिजाइन भी मौन, एक रणनीति है। आज हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि भगवान अनदेखी के माध्यम से आपके कदमों का आदेश कैसे देते हैं। मैं भी यीशु के शक्तिशाली नाम में आपके साथ एक शक्तिशाली प्रार्थना की प्रार्थना करने जा रहा हूं, जब तक कि आप कभी कभी अपने दिलों पर ध्यान न दें। जब आप कभी कभी अपने दिलों को नहीं देखते हैं तो यह नहीं है कि आप कभी कभी अपने दिलों को नहीं देखते हैं। आपको शांति में ले जाने के लिए कभी कभी सही दिशा कभी भी महसूस होती है कि अभी भी खड़े होने की तरह महसूस होता है। और यह वह जगह है जहां कई विश्वासियों को संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हमें यह विश्वास करना सिखाया जाता है कि अगर हम भगवान का अनुसरण करते हैं तो हम हमेशा त्वरित परिणाम देखेंगे, कि हम हर हाँ को एक दरवाजा खोलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि विश्वास का हर कार्य तेजी से आंदोलन लाएगा, लेकिन अगर ईश्वर के आदेशों की प्रतीक्षा की जाती है तो क्या है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप सब कुछ चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो यह क्या करना चाहता है कि आप सब कुछ चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। केवल एक शब्द का पालन करने के लिए अंधेरे में ऐसा लगता है कि जब ईश्वर आपके कदमों को एक तरह से ऑर्डर करता है तो आपका मन पूरी तरह से मेरे दोस्त की आज्ञाकारिता को पूरी तरह से नहीं समझता है, अक्सर अनिश्चितता की तरह महसूस करता है। लेकिन यह उस अनिश्चितता में है कि ईश्वर काम कर रहा है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तब तक कि कुछ भी नहीं है। जब तक आप कुछ भी नहीं करते हैं तब तक कुछ भी नहीं होता है, जब तक कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। आदेश दिया गया कदम बाहरी दुनिया के लिए प्रगति की तरह दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक कदम पीछे लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कम कर रहे हैं, जब आप सच में कर रहे हैं कि आप अधिक कर रहे हैं, कि आप ईश्वर के लिए हां कह सकते हैं। और अचानक खोई हुई लोकप्रियता को आप अखंडता में चलने के लिए एक निर्णय ले सकते हैं। और फिर अपनी आई ड्रॉप को देखा हो सकता है कि आप पूरी तरह से यह नहीं कर सकते हैं, कि आप इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, कि आप क्या कर सकते हैं। नूह को एक आर्क बनाने के लिए आदेश दिया कि क्षितिज पर बारिश में कोई बादल नहीं था, लेकिन उसने वर्षों तक निर्देश का पालन किया। हो सकता है कि लोगों ने इस कार्य का मजाक उड़ाया हो सकता है, वह अभी भी मूर्खतापूर्ण लग रहा था। और जब तूफान अंत में आया था तो उसकी आज्ञाकारिता बन गई। जब तक कि यह देखने से पहले कि वह कुछ भी नहीं कर रहा है, तब तक कि कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी नहीं करता है वह भी कुछ भी नहीं करता है। लेकिन भगवान अक्सर एक शब्द, एक दिशा देता है और यह देखने के लिए इंतजार करता है कि क्या आप उस पर भरोसा करेंगे, कि कई बार रहस्योद्घाटन का पालन करने के लिए आज्ञाकारिता का अनुसरण करता है, न कि दूसरे तरीके से। आप इसे बाद में समझेंगे कि आप बाद में इसका कारण देखेंगे, लेकिन अब के लिए कदम है। और जब आप इसे लेते हैं तो आप एक भविष्य में चलते हैं। वह कविता उन लोगों से सीधे बात करती है जो आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, लेकिन चुप्पी से घिरे हुए महसूस करते हैं कि कोई पुष्टि नहीं है, कि कोई तालियां नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन अभी भी चलना, अभी भी अंतिम निर्देश के बाद अभी भी भरोसा कर रहा है कि एक शोधन है जो मूक चरणों में होता है। यह उन शांत मौसमों में है जहां आपकी पहचान नहीं है, लेकिन आप जो कुछ भी कहते हैं वह नहीं है कि आप क्या कहते हैं, कि उनकी आवाज यह है कि कैसे आदेश दिए गए कदम आप बढ़ते हैं। वे नियंत्रण की आवश्यकता को दूर करते हैं और हर कदम पर विश्वास का निर्माण करते हैं। कई लोग दिव्य दिशा को याद करते हैं क्योंकि वे इसे नाटकीय महसूस करने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ सबसे अधिक जीवन बदलने वाले कदम पहले एक फैसले पर सरल महसूस करते हैं, जो कि वह कुछ भी नहीं समझता है, जो कि आपको पूरी तरह से समझते हैं कि आप उसे नहीं जानते हैं, कि आप उसे नहीं देखते हैं, कि आप उसे नहीं दे रहे 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 हैं। आज्ञाकारिता का एकल कदम सब कुछ मेरे प्यारे दोस्तों को स्थानांतरित कर सकता है। आपके कदम आपके कदमों को शक्तिशाली होने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, उन्हें बस आदेश दिया जाना चाहिए। जब प्रभु भी छोटी चीजें ले जा रहे हैं, यहां तक कि वजन को भी ले जाता है, यहां तक कि आत्मसमर्पण का एक शांत क्षण भी आत्मा में जोर से होता है, यहां तक कि जब यह समझ में नहीं आता है कि वह अनदेखी में प्रगति नहीं करता है और वह नहीं कर सकता है, तो यह नहीं कर सकता है कि वह नहीं कर सकता है। पूरा करने दें। अब हम उन क्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं
जब बंद दरवाजे आपके भाग्य की रक्षा करते हैं। मेरे दोस्तों को स्वीकार करने के लिए सबसे कठिन चीजों में से एक यह है कि जब आप बंद रहने के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपने उपवास किया है कि आपने यह सब कुछ दिया है और फिर भी कुछ भी नहीं खोला है, कि मौन को दिल दहलाने से लगता है कि यह अस्वीकृति की तरह है, कि क्या यह है कि यह कुछ भी नहीं है, कि ईश्वर ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि यह क्या है कि भगवान ने क्या किया है। लेकिन कुछ अवसरों के अंदर से नुकसान उठाना आपके चरित्र को ले जाने का मतलब यह नहीं है कि कुछ कनेक्शन आपको खींच लेंगे चक्रों को आप कभी भी दोहराने के लिए नहीं थे, और इसलिए दरवाजा बंद नहीं होता है क्योंकि आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि सुरक्षा आदेश दिए गए कदमों का एक हिस्सा है। एक उदाहरण को देखते हैं कि अक्सर पॉल और उनके साथियों को अधिनियम 16 में उनके साथियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि वे एशिया में जाने की कोशिश करते हैं, कि एक अच्छी बात यह है कि वे गॉस्पेल के साथ थे, लेकिन वे गॉस्पेल को भेजना चाहते थे। लेकिन जब वे गॉस्पेल को भेजना चाहते थे तो वे पवित्र आत्मा द्वारा एशिया में शब्द का प्रचार करने के लिए वे MSIA के पास आए थे। उन्होंने बेथनिया में जाने की कोशिश की थी, लेकिन आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी कि वे संरेखण से बाहर नहीं थे, वे पाप में नहीं थे जो वे असाइनमेंट पर थे, और अभी भी आत्मा ने कहा कि नहीं। यह हमें कुछ शक्तिशाली दिखाता है कि मेरे दोस्त भी अच्छी चीजें भी नहीं होती हैं, हमेशा भगवान की चीजें नहीं होती हैं। यहां तक कि पवित्र इरादों का नेतृत्व अभी भी पवित्र आत्मा द्वारा किया जाना चाहिए। यही कारण है कि इतने सारे मंत्रालय विफल होते हैं, क्योंकि मकसद कभी भी भगवान के लिए पूर्ण आज्ञाकारिता नहीं था। इसके बजाय उन्होंने तर्क का पालन किया कि वे सुविधा से प्रेरित हो गए थे, कि वे महत्व नहीं देते हैं, कि वे इस बात को देखते हैं कि यह नहीं दिव्य नहीं था, और यह देखो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ था। और मैं हमारी YouTube यात्रा एक जीवित गवाही है कि क्या होता है जब आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बजाय दिव्य निर्देश का अनुसरण करते हैं। तो हम YouTube पर यहां नहीं हैं क्योंकि तर्क, रणनीति या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण दैनिक यीशु भक्ति से पहले दैनिक यीशु की प्रार्थनाओं ने यह नहीं किया कि यह नहीं है कि हम यह नहीं बताते हैं, 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 कि हम यह नहीं है कि यह है, कि यह नहीं है, कि हम यह है कि यह नहीं है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि यह नहीं है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि हम यह नहीं है कि यह है, कि हम यह नहीं है कि हम यह है, कि यह नहीं है, कि हम यह है कि यह है, कि हम यह है, कि हम यह है, कि हम के रूप में 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 है जो बोलता है। लेकिन जिस कारण से हमें भेजा गया था उसने एक ऐसे मंच के साथ शुरू नहीं किया था जिसे हमने एक शब्द के साथ शुरू किया था। और यही हमें तब भी लंगर डाला जाता है जब चुनौतियां आज्ञाकारिता उत्पन्न होती हैं। हमारी नींव दिव्य दिशा यह है कि हमारा कारण यह है कि हम अपने कदमों का आदेश देने के लिए भगवान को सभी गौरव देते हैं, और हम दोनों के लिए वास्तव में कृतज्ञ हैं कि वह अपने मित्रों के लिए है जो इस बात को भी बताते हैं कि ईश्वर ने कहा है, कि ईश्वर ने भी इस बात को खोल दिया है कि ईश्वर मैंने कदम बढ़ाया, मैंने अपनी सच्ची कॉलिंग की खोज की, जो कि अस्वीकृति की तरह लगा कि वास्तव में भगवान का पुनर्निर्देशन था, और उसने इसका इस्तेमाल मुझे अपने उद्देश्य में ले जाने के लिए किया था। मेरे दोस्तों को नहीं दिखता है कि सभी संरक्षण बचाव की तरह दिखता है, कभी कभी ये देरी की तरह दिखता है, कि कभी कभी ये मौन की तरह दिखता है, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके कदमों को देखा जा रहा है। और यह सबूत है कि वह जो नहीं देख सकता है वह कुछ भी। लेकिन जब उसने एक बच्चे की भविष्यवाणी की तो उसे सालों बाद उसके बेटे की मृत्यु हो गई। उसका दिल बिखर गया था, लेकिन उसने अपना विश्वास नहीं किया कि उसने बच्चे को पैगंबर के बिस्तर पर रखा था, और उसने ईश्वर के आदमी को खोजने के लिए चला गया था। जो आप लाभ के लिए रखते हैं, आप भी ले रहे हैं कि अन्य लोग आपकी कोमलता को अपनी गहनता का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करने के लिए कुछ अमर नहीं करते हैं। लेकिन आप अपनी कहानी को फिर से शुरू कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं। यहां उस उपचार को अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह चुना जा सकता है कि माफी की कमजोरी नहीं है। यह युद्ध नहीं है कि सत्य एक परिवार को नष्ट नहीं करता है, जो इसे बचाता है, और हर कदम आगे आप हर पीढ़ी के झूठ को लेते हैं, जिसे आप हर आंतरिक व्रत को दोहराने से इनकार करते हैं, जो कि प्यार की एक विरासत के लिए, एक वंश के लिए एक वंश है, जो कि एक परिवार के एक वंश में एक वंश है, फिर भी बनाया जा सकता है।
प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपको एक ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक संदेश संप्रेषित करना चाहता है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। परम भाग्यशाली हैं आप जो इस गूढ़ संदेश को सुनकर इसकी गहराई को समझ पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसे अंत तक प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवश्य सुने। एक ऐसा रहस्य जो सहस्त्राब्दियों से युगों युगों से गहन अंधकार में छुपा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे केवल और केवल आपके लिए आपकी ही नियति के साथ संयोग करार कर सुरक्षित रखा गया था। और अब यही वह महान घड़ी है जब उसे अक्षरशः पूरा होना है। आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोच नहीं सकते कि इस विराट ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय योजना बनाई थी। यह कोई साधारण, कोई तुच्छ बात नहीं। यह कोई चलता फिरता आम संदेश नहीं। यह वह भविष्यवाणी है, वह अटल विधान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी ही आत्मा के लिए की गई थी। इसे अनगिनत साल पहले समय के आरंभ में ही लिखा गया था और अब इसका समय, इसका मुहूर्त आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए, इस सत्य को आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से चुने गए हों। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई साधारण संयोग कदापि नहीं। यह तो स्वयं आपकी प्रदीप्त किस्मत का, आपके महान भाग्य का अटूट अनसुना किया जा सकने वाला बुलावा है। इस संदेश को भूलकर भी अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को, आपके संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आया है। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा इस परम पल को न जाने कब से, कितने जन्मों से महसूस कर रही थी, इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और अब वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है। सुनो, अत्यंत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गहन, सबसे गढ़ सच्चाई है जो अब आपके समक्ष पूरी भव्यता के साथ प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, केवल आपके भाग्य में लिखी थी। अब वह 100% सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां ना कोई आदि था और ना कोई अंत, जहां केवल शाश्वतता थी, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी भी साधारण, किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। वह उन गिनी चुनी दिव्य, उन अलौकिक आत्माओं में से किसी खास, किसी अद्वितीय आत्मा के लिए थी, जिनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ी ली, कुछ असाधारण लिखा गया था। और आज उसी महान भविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। आपको शायद अब भी इसका आभास ना हो, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड, यह सृष्टि निरंतर आपके चारों ओर, आपके हर श्वास के साथ अद्भुत संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से चमत्कारी संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह प्रत्येक घटना इस महाभविष्यवाणी की गौरवशाली शुरुआत है। एक ऐसा परम रहस्य जो समय की रेत में, युगों की गहराइयों में दफन था, अब आपके सामने पूरी स्पष्टता के साथ उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से, अनगिनत युगों से संघर्ष कर रही है, जो परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस क्षण के इंतजार में थी, अब अपनी वास्तविक नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप स्वयं हो। हां, आप, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी कठिन संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का, इसी दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा थे। आप केवल एक आम, एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने, इस सृष्टि के रचयिता ने एक खास, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह परम मुहूर्त आ चुका है जब आपको अपनी असली, अपनी असीम ताकत का, अपनी दिव्य क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब यही, ठीक यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है।
अगर अभी भी इस क्षण भी आपको कोई संदेह है, कोई संशय है, तो अपनी जिंदगी को, अपने अतीत को एक बार पलट कर देखो। पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ अद्भुत, कुछ ना कुछ अजीब अवश्य घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बहुत बड़ा,